नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हरीश आचार्य बूंदी राजस्थान से JK News 24x7 के साथ में फेसबुक लाइव के साथ में। देखिए, आज हम बात करेंगे टेरो कार्ड पर। टेरो कार्ड एक जो लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता बताता है। जैसे कि कई तरीके की भविष्यवाणी होती है, जैसे वास्तुशास्त्र होता है, पंडितों को लोग दिखाते हैं, अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं, अपने काम धंधे के बारे में पूछते हैं, और जो अपने पारिवारिक जैसे कि कई मांगलिक कार्य होते हैं वो बिना पंडित के या बिना किसी की जानकारी के नहीं करते। वो इसके लिए शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं, और उन शुभ मुहूर्त के अंदर भी कई काम ऐसे होते हैं जो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो आज इसी को लेकर हम बात करेंगे, टेरो कार्ड को लेकर। टेरो कार्ड के अंदर हमारे बूंदी की जो सोमा महेश्वरी है, बूंदी की बेटी है, उसने अपने इस टेरो कार्ड के काम को लेके राजस्थान में नहीं अपितु उससे बाहर भी कई लोगों को लाभान्वित किया है। उनको जानकारी देके टेरो कार्ड से कि उनका जो आने वाला समय है धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, जैसे कोई संतान प्राप्ति के लिए इनसे डिस्कस किया है। टेरो कार्ड के द्वारा इन्होंने इनको अच्छा एक मोटिवेट करके पॉजिटिव राय दी है, जिससे कि उनके परिवार टूटते हुए बचे हैं। इसी को लेकर सोमा महेश्वरी आज जो हमारे साथ में जुड़ी है, माफ करना, सोमा महेश्वरी जो हमारे साथ में जुड़ी है, आज इसके बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। जो आज बूंदी आई हुई है, वैसे वो तो यहाँ की बेटी है, चित्तौड़ की शादी हुई है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस काम को पूरा समय देते हुए आगे बढ़ी है, और लोगों को स्टिक जो एक अपन दूसरी भाषा में कहते हैं भविष्यवाणी, आगे का भविष्य कुछ आगे के लिए पॉजिटिव बताया है। तो हमारे साथ सोमा महेश्वरी जी जुड़ चुकी है, हम इनसे बात करते हैं। जी मैडम। नमस्कार, मेरा नाम सोमा महेश्वरी है। मैं बूंदी की बेटी हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर टेरो का रीडर हूँ। देखिए, ये टेरो कार्ड वगैरह देख के उनका भविष्य बताती है, तो हम इनसे पूछेंगे इनको अभी कितना टाइम हुआ है इस कार्य को करते हुए, कितने आदमी लाभान्वित हुए? 6.5 साल मुझे हो चुके इस कार्य को करते हुए, और लगभग मैं अभी तक 250 की लगभग मैं कुंडली निर्माण कर चुकी हूँ। और लाभान्वित में तो जिनकी भी बनाई है वो सभी मेरी ही क्लाइंट है, किसी दूसरे के पास नहीं जाते हैं। काफ़ी हद तक सभी लाभान्वित ही हुए हैं इसमें। आपको जो समय लगा है वो कितना समय लगा इस काम को सीखने में, और आपने ये ट्रेनिंग कहाँ ली? ये ट्रेनिंग मैंने पुणे में एक बुजुर्ग मराठी पंडित थे, दयानंद जी शास्त्री जी, तो उनके अंडर में मैंने काम किया था। काफ़ी बुजुर्ग थे, काफ़ी ज्ञान था, तो उनके निर्देश मैंने कार्य किया। उन्होंने मुझे कुछ बुक्स दी थी, उनको मैंने पढ़ा। फिर उन्होंने मुझे कुंडली देखने के लिए दी थी, किसी की डिटेल दी थी, और दी थी बताओ इसके बारे में आगे आप बता क्या सकते हो। तो एक मैंने कुछ उसको भविष्यवाणी हम शब्द यूज कर सकते हैं, तो मैंने किसी महिला के लिए भविष्यवाणी की थी, जो कि 2017 में जनवरी के महीने में सही साबित हुई थी। तो उनको फिर मुझ पर भरोसा हुआ, देन मुझे भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस हुआ, तो फिर ये कार्य में तब से कंटिन्यू कर रही हूँ। देखिए, मेन बात यह थी, आपको कैसा लगा कि एकदम आपको कि आप इस तरीके का जो ये है कार्य कर सकती है, आपको कैसे एहसास हुआ इसका, बताइए आप। देखो, कहते हैं ना कि भाग्य को जहाँ पे लेके जाना है वो ऑटोमेटिक आपके वहाँ सारे कनेक्शन बना ही देता है। बचपन से इंटरेस्टेड था ग्रहों के बारे में पढ़ने का, नक्षत्रों के बारे में पढ़ने का। मैं खुद भी उनको यूज करती हूँ कि नहीं, हाँ यदि संडे है तो हाँ उसी कलर का अपने को करना चाहिए। यहाँ तक कि घर में दाल भी बनाई जाती है तो मैं ग्रहों के हिसाब से ही बनाती हूँ कि नहीं वो अपने को इफेक्ट करते हैं, वो तो अपने आप लग जाता है कि नहीं हाँ इस क्षेत्र में हम कार्य कर सकते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात, जो घर में खाना बनता है वो भी एक डे टू डे डिसाइड होता है, वो भी ग्रह नक्षत्र कहीं ना कहीं उसको पक्ष विपक्ष दर्शाते हैं। इसको लेके भी जो सोमा जी ने बात बताई है वो एक अच्छी बात है। अच्छा, हम बात करते हैं आगे की। तो देखिए, इन्होंने जो जिस तरीके का कार्य किया है और उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं, तो अभी तक जितने आदमी लाभान्वित हुए हैं उनमें से कंटिन्यू अभी तक जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी कोई ऐसी भविष्यवाणी जो इन्होंने की और स्टिक बैठी इसके अलावा भी? बूंदी की ही मेरे एक क्लाइंट थे, तो उन्होंने मुझसे लगभग 1 साल पहले मुझसे बात की थी। वो घर पे ही आए थे, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि दीदी मेरी गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं है। तो मैं 2-3 बार दे चुका हूँ अटेम्प्ट, पर मेरा क्लियर नहीं हुआ है। तो मेरे है तो मैं आगे करूँ, नहीं तो मैं अपना कुछ बिजनेस करूँ। मैंने कहा नहीं, आपकी सरकारी नौकरी का पूरा योग है और आगे चल के 4-5 महीने में आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो उसने उनको रेमेडी बताई थी, अब रेमेडी कंटिन्यू करना, उपाय जिनको हिंदी बोलते हैं, उन्होंने वो कंटिन्यू किया। 6 महीने बाद जब उनका रिजल्ट आया तो उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया। उनकी सरकारी नौकरी उस क्षेत्र में लग चुकी थी। उन्होंने मुझे फ़ोन करके धन्यवाद दिया कि धन्यवाद आपका, आपके कहने पर मैंने ये कंटिन्यू किया, नहीं तो मैं तो बिजनेस डालने वाला। एक सही निर्देश उनको मिला, तो इससे मुझे भी खुशी होती है कि चलो ठीक है, मेरे द्वारा किसी को लाभ मिल रहा है, तो बहुत अच्छी है। अगर हम आगे की बात करें तो
आप जिस तरीके से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो आगे आपने अपने लिए क्या सोचा कि आप केवल राजस्थान में रह के या राजस्थान से बाहर भी इस तरीके का लोगों के साथ जो टेरो कार्ड का है वो अपने उसको आगे बढ़ाना चाहेगी भविष्य में? देखिए, एक यदि क्लाइंट की बात सत्य होती है तो वो अपने रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल को बताता है। अब कोई मानो राजस्थान के निवासी है, राजस्थान के बाहर उनके यदि रिश्तेदार है तो ऑटोमेटिक उनको बताते हैं। आजकल सारा काम ऑनलाइन ही हो रहा है। मेरे भारत देश में से काफ़ी सारे क्लाइंट हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, तो सारा कार्य ऑनलाइन ही होता है। इसमें सारा कार्य ऑनलाइन ही एक मोदी की देन है। देखिए जो किस तरीके से कहाँ किस तरीके को आगे बढ़ाया जा रहा है। हर आदमी आज ऑनलाइन होते हुए मतलब कि देश विदेश में बैठ के भी इस टेरो कार्ड का फायदा ले सकते हैं और कई जगह ले भी रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं इसके अंदर आगे जो अपन बात करते हैं सोमा जी से कि ये इन्होंने राजस्थान में नहीं रह के बाहर से सीखा, तो इनको कितना साल अभी हुआ, उस सालों के अंदर जो लाभान्वित हुए उन लाभान्वित में से भी इनको एक जगह से दूसरी जगह कई जगह से कॉन्टेक्ट होने के बाद भी कहीं बाहर गए हैं क्या? राजस्थान से बाहर खुद टेरो कार्ड की जो कुछ स्पेशल मीटिंगें होती हैं या इसके अलावा इनको कोई क्लाइंट जो स्पेशल बुलाया गया जो इनको एक वाक्य याद हो अपने समय के लिए? ऐसा तो अभी फिलहाल मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं इंडिया लेवल की जो एप्लीकेशन होती है जिनको हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, वैसे में 5 एप्लीकेशन पे एज अ एस्ट्रोलॉजर टेरो कार्ड चुनी गई हूँ, जिनके नाम है एस्ट्रो बाबा, एस्ट्रो पाई, वार्ता, वास्त्रो और वास्त्रो, हाँ सॉरी, गुरुजी एक ऐसी एप्लीकेशन है जो इंडिया प्लस फॉरेन लेवल को दोनों पे ही कार्य करती है। ये एप्लीकेशन पे एज ए जॉब मैंने काम किया था। ये 4 घंटे यहाँ में काम करना पड़ता है, लेकिन जब मैंने अपना खुद का ही ऑफिस डाला तो मैंने ये एप्लीकेशनों को क्वाइट कर दिया कि ठीक है, मैं जब खुद का ही कर रही हूँ तो मुझे क्या आवश्यकता नहीं। पर इन एप्लीकेशन पे जुड़ना, इन पे सिलेक्शन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सारा काम खुद देख रही है, सारा काम खुद कर रही है सोमा जी, इसको देखते हुए आगे बढ़ रही है। इनकी कोई आगे की भविष्य की प्लानिंग खुद के लिए टेरो कार्ड को लेकर जो ये विशेष एक संदेश देना चाहती हैं अपने क्लाइंटों को, उसको लेकर बात करते हैं इनसे कुछ जी। जिस किसी को भी किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन हम किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, चाहे वो प्लॉट खरीदने से रिलेटेड हो, चाहे हमारे पास में अपने बच्चों के लिए रिश्ते आए हों, या किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, उनको आप टेरो कार्ड के द्वारा दूर कर सकते हैं। वो अच्छा सोल्यूशन है। देखिए, मैं मानती हूँ किसी को भी बात पता हो तो सत्य बात पता होनी चाहिए। हर बार देवी देवताओं का चक्कर नहीं होता है, ठीक है। आप कुंडली के द्वारा सही पता कीजिए, यदि कोई दोष हो तो वो भी सही पता कीजिए, एक बार कॉन्टेक्ट अवश्य कीजिए। ये जो भारत में अभी भी कहीं जगह अंधविश्वास चल रहा है, उसको लेके एक बड़ी बात सामने निकल के आ रही है कि हर जगह देवी देवताओं का अच्छा और बुरा नहीं कह सकते अपन। जो अंधविश्वास भारत में भी चल रहा है, हम लोग खुद देख रहे हैं कई जगह मृत आत्माओं को लेने के लिए 23 या 25 साल बाद में भी उनके परिवार वाले ढोल नगाड़े बजाते हुए आ रहे हैं और मृत आत्माओं को ले जा रहे हैं कि ये हमारे परिवार के लिए अच्छा करेंगे। इसको लेके इन्होंने एक बात कही कि सारी चीजें अच्छी भी नहीं हो सकती तो बुरी भी नहीं हो सकती, लेकिन टेरो कार्ड से ये चीज मालूम चल सकता है क्या सही है क्या गलत है आगे के लिए, जिससे आदमी समझ के अपना कार्य कर सकते हैं। तो अंधविश्वास को लेकर हम इनसे बात करते हैं। जो भारत में भी अंधविश्वास चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं, ठीक है। वो हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है कि हमको दोनों में से क्या दिखेंगे। इसलिए सबसे अच्छी बात है अच्छे कर्म कीजिए, सत्य बोली ईमानदारी से रहिए, भूत सब दूर रहेंगे, भगवान ही आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा, जो आप टेरो कार्ड से किस तरीके से देखती है आप बताइए एक बार इसका डेमो करके। आप सर को बुलाते हैं, हाँ? क्वेश्चन क्या पुटअप करें? फ्यूचर में मेरे को पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन। सोमा जी के साथ एक क्लाइंट जुड़े हैं जो पूछ रहे हैं कि पॉलिटिक्स में उनको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए अब किस तरीके से भविष्य निकल के सामने आता आगे का। चलिए, आपके इष्ट देव का नाम लेके और 3 कार्ड उठाइए, फोर्थ सेकंड थर्ड इस तरह से।
देखिएगा नहीं। चलिए, आपके तो तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपके इष्ट देव भगवान विनायक जी हैं, ठीक है, उनका ही कलर निकला है। बिल्कुल पॉलिटिक्स तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। तीनों कार्ड को पॉजिटिव आए, तो ये तो बिल्कुल छोड़ना गलत नहीं है, आपको रहना चाहिए तीनों कार्ड के अकॉर्डिंग। देखिए, इनका आगे का भविष्य इन्होंने बताया है, पॉलिटिक्स उनको नहीं छोड़नी चाहिए, इनमें निरंतर ईमानदारी से आगे बढ़ता रहना चाहिए, जनता की सेवा करते हैं। देखिए, अब वापस आगे का सवाल करते हैं समझ एक बात होती है, जिस तरह से आप टेरो कार्ड का कार्य करते हैं, जैसे कि टेरो कार्ड में कई चीज़ें आती है, जैसे कि कलर में डिफेंड होना। जैसे कि आपने एक बात बताई कि ये गजानन जी के कलर आए हैं विनायक जी के, तो आपको ये करना चाहिए। तो ये किस तरीके से, मतलब कि कलर पे या मान लो किसी चित्र पे, ये कैसे आप, मतलब इसके अंदर क्या है ये राज? देखिए, ये टोटल 78 कार्ड्स हैं, ठीक है। इनमें से मान के चलो आधे नेगेटिव कार्ड है, आधे पॉजिटिव कार्ड है। हर कलर हर ग्रह को डिफाइन करता है, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे जो पूरे वार होते हैं, सबका एक कलर डिसाइड है। मान लो ग्रीन कलर निकलता है तो वो गणेश जी का कलर है, ठीक है। व्हाइट है तो शिव जी का है, नारंगी है तो हनुमान जी का है, लाल है तो सूर्य नारायण का। इस तरह हर देवता का एक कलर सूट होते हैं या उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि वो कलर निकला है तो इसका मतलब ये कि वो कलर के देवता को आपको मानना चाहिए, तो वो आपके कार्य में आपको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इस तरह से टेरो कार्ड में कलर, चित्र, इनका भी एक विशेष महत्व होता है, जो आदमी ग्रह नक्षत्रों के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो ये एक बहुत अच्छी जो एक सामने चीज आई है निकल के, आदमी को अपना भविष्य जानने के लिए, बिजनेस के लिए या अपनी नेगेटिविटी सोच को खत्म करने के लिए इस तरीके से सहयोग ले सकते हैं। और अपने हिंदुस्तान में ऐसी कई चीजें हैं, कई हस्तियां हैं, उनके साथ में शायद अब बहुत जल्दी सोमाजी महेश्वरी का नाम भी जुड़ने वाला है, जो इस तरीके की भविष्यवाणी इसके बेटे की। और बेटा देखिए, अब किस तरीके से सोमा जी जो अपना पूरा दिन का टाइम अपने बच्चों के साथ में, ये शादीशुदा है तो अपने बच्चों को, हस्बैंड को और अपने पूरे परिवार को टाइम देते हुए किस तरीके से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, किस तरीके से इस कार्य को समय दे पा रही है। और इसके अलावा इनके साथ में ये टेरो कार्ड जैसे कुंडली निर्माण वगैरह जो कार्य करते हैं, हम इन्हीं के मुंह से एक बार सुनते हैं। ये सोमा जी बताइए। देखिए, किसी भी महिला के लिए उसका घर संभालना सबसे बड़ी चुनौती होती है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी नजर परिवार को ही देना चाहिए। घर की सारी जिम्मेदारियां निभा के तब मैं रात को कुछ पूरा समय मैं अपने कार्य को ही देती हूँ। इसके अंदर मैं कुंडली विश्लेषण करती हूँ, निर्माण करती हूँ, अंक ज्योतिष का भी काम करती हूँ, नेम करेक्शन एक चीज होती है उसका भी मैं काम करती हूँ, देन लास्ट में टैरो कार्ड का काम करती हूँ। ये सारे काम करके मैं रात को जितना भी हो जाए समय, कोई दिक्कत नहीं, उस समय पर ही फिर बाद में हम सोचते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि कभी भी किसी अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़िए। दोष हो या नहीं हो, एक बार मुझसे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए, जो भी पता लगेगा आपको सत्य ही पता लगेगा। देखिए, एक चीज जो सामने निकल के आ रही है, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर कई जन, कई व्यक्ति, कई पंडित एक नग पहनने की सलाह देते हैं, उसके बारे में से बात करते हैं। वो किस तरीके से सामने निकल के आ रही है बात, क्या आखिर ऐसा क्यों होता है, वास्तव में ग्रह नक्षत्र के साथ में नग पहनने से उस चीज की सत्यता क्या है? देखिए, टोटल कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, हर ग्रह का एक रत्न होता है। हमारी कुंडली में कोई ग्रह यदि कमजोर पड़ रहा है या उस पर कोई नकारात्मकता आ रही है, तो उसका रत्न पहना के हम उसको मजबूत करते हैं। यदि हमारे ग्रह मजबूत होंगे तो ऑटोमेटिक हम उसको सपोर्ट करेंगे, तो हमारा काम अच्छा चले। तो रत्न कलेक्शन ये होता है। जैसे मैं ये बोल दूं कि बहुत कम रत्न होते हैं जो असली होते हैं, मार्केट में बहुत सारे नकली रत्न हैं। तो जब भी कोई खरीदे तो किसी अप्रतिष्ठित दुकान से या किसी भरोसेमंद इंसान से आप रत्न को खरीदें। सोमा जी से पूछते हैं, कोई अपने क्लाइंट्स के लिए यहाँ इन्हीं के लिए एक विशेष मैसेज अपनी तरफ से देना चाहे तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए आपकी तरफ से? कोई मैसेज? क्योंकि कोई भी इंसान पूरी तरह से न संतुष्ट है न सुखी है, हर किसी के मन में कोई ना कोई सवाल अवश्य होता है। यदि उसका समाधान आप ज्योतिष के माध्यम से करना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझसे एक बार कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए, आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिलेगी मेरे द्वारा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, सोल्यूशन है मेरे पास। सोमा जी के पास में हर क्लाइंट का समाधान है,
आप इनसे जुड़े रहिए। इनसे कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर लीजिए। इनका YouTube चैनल बना हुआ है, इनके पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे आप बात कर सकते हैं। इसको देखते हुए आप अपने आने वाले जो भविष्य का कुछ समय के लिए आप देख सकते हैं कि आगे आपको क्या करना है। अगर आप उसमें सुधार करते हो तो आपका आगे का जो भविष्य कुछ समय के लिए अच्छा, वो आने वाले टाइम के लिए और ज़्यादा अच्छा और आगे लंबे समय के लिए अच्छा रह सकता है। JK News 24/7 के लिए सोमाली महेश्वरी के साथ हरीश आचार्य।